हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, हम फ्रेश हो गए हैं सुबह के टाइम में और अभी तक मेरा रूटीन शुरू नहीं हुआ है। पहले मैं ही फ्रेश हो गई हूँ, उसके बाद अभी बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है। बस चाय पिए हैं सभी कोई, बच्चे लोग भी चाय पिए हैं और सभी कोई अरुण पापा चाय पी करके चले गए हैं बाज़ार के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं और मैं झाड़ू उड़ू कुछ नहीं की हूँ, बर्तन भी नहीं धोई हुई हूँ और कपड़े भी मैं फुला करके रखी हुई हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ अपना रूटीन शुरू करने के लिए। तो चलिए अभी मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह मैं यहाँ पर गोबर और मिट्टी के साथ में लिपाई कर दूँगी। और सुबह सुबह में गोबर मिट्टी के साथ लिपाई कर देने से घर का चमकदार और घर या आंगन कोई भी लिपाई करे सुबह सुबह में तो बहुत ही चमक आती है और बहुत ही सुंदर लगता है, साफ़ सफाई लगता है। और साफ़ सफाई में सभी को अच्छा लगता है काम धंधा करना। तो अभी मैं सभी को झाड़ू कर लूँगी यहाँ से वहाँ तक, उसके बाद मैं लिपाई करूँगी। तो पहले जितने भी गंदे हैं सभी को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, वहाँ पर ले जाती हूँ जहाँ पर हम बर्तन वर्तन धोते हैं। तो पहले घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही बाहर के। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लिपाई भी कर दूँगी। तो पहले सभी को पोछा ओछा लगा देती हूँ, घर आंगन सभी को झाड़ू उड़ू कर देती हूँ, उसके बाद मैं लिपाई करूँगी। तो गोबर और मिट्टी में लेकर के आई हुई हूँ, रखी हुई हूँ। और देखिए ये चूल्हा रात में खाना बनाए थे, दाल बनाए थे तो वो गिर गया था। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मैं किसी तरह भी अच्छे से भी पकाती हूँ फिर भी गिर जाता है मेरा चूल्हा में। तो मैं रात में साफ़ भी नहीं कर पाई। उसके बाद में सुबह में उठ करके अभी मैं चाय बनाई थी इसी में। उसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा ये सूख गया था तो वो छूट नहीं रहा था, इसलिए मैं पानी भिंगा दी थी। तो कुछ देरी के बाद मैं इसको रगड़ के धो दी हूँ और पूरे घर को अभी मैं एक बार झाड़ू कर दूँगी। चूल्हा वूल्हा साफ़ हो गया है, बस झाड़ू करनी बाकी है। तो आंगन तो मैं झाड़ू कर ली हूँ और ये घर को भी एक बार झाड़ू करके फिर से आंगन सभी जगह में झाड़ू कर दूँगी। और रोहन है वो बोल रहा है कि मैं अभी नहाना है मुझे, वो नहाने खोज रहा है। सुबह में ही ये नहाता है और सभी बच्चे सुबह में ही नहाने खोजते हैं हमारे। तो देखिए रोहन नहाने के लिए परेशान किया, उसके बाद रोहनी भी आ गई है। मैं भी नहाऊँगी, मेरे ये खोल दो, तो मैं नहीं खोलने सकी। फिर वो अंदर गई और दोनों बहन वो लोग बोल रहे थे कि मैं पहले नहाऊंगी, ऐसे बोल करके दोनों लड़ रहे थे। फिर कुछ देरी के बाद रोहनी ही नहा लेती है, उसके बाद नहाती है रोशनी। तो यहाँ पर मैं लिपाई शुरू कर दी हूँ। अंदर में मैं लिपाई नहीं की क्योंकि अंदर में नहीं था लाइट, तो अंधेरा लग रहा था। तो लिपाई करने के लिए थोड़ा अंधेरा में नहीं अच्छा लगता है, तो मैं पहले लिप देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद जब लाइट आ जाएगा तो मैं लिपाई कर दूँगी अंदर भी। तो रोहन देखिए, रोहन अभी नहाने के लिए अपना कपड़ा खोल लिया है। अभी मैं जब लिपाई कर दूँगी उसके बाद इसको मैं नहला दूँगी। तो अभी मैं इसको खोल करके छोड़ दी हूँ क्योंकि मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे नहला दो। तो यहाँ पर भी लिपाई पुताई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बैठते उठते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई भी ज़रूरी होता है। तो ये सुबह सुबह में लिप देने से बहुत ही चमक और चिकना और बहुत ही साफ़ सफाई लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ लगातार लिपती रहती हूँ, एक दिन छोड़ करके। और बहुत अच्छा लगता है मुझे लिपना घर को। और बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप हाथ से नहीं लिपते हैं, आप झाड़ू से लिपते हैं। तो मैं दोनों से लिपाई करती हूँ, कभी झाड़ू से भी और कभी हाथ से भी, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं रहता है और कभी कभी जल्दी में रहते हैं तो हम झाड़ू से लिप लेते हैं, और नहीं तो हाथ से ही इसी तरह से हम लिप लेते हैं। और मुझे लिपना बहुत पसंद आता है, मिट्टी और गोबर के साथ में पूरे घर आंगन को लिपना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है लिपने में। और हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप हाथ से, कोई फ्रेंड्स बोलते हैं आप हाथ से लिपते हैं तो बहुत अच्छा, और कोई बोलते हैं आप लोग झाड़ू से लिपते हैं तो क्या करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होते ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिपाई कर ली, उसके बाद में जितने भी बर्तन थे धोने वाले उसको भी मैं बाहर निकाल ली हूँ। उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि धो लूँगी, उसके बाद ही मैं बच्चे लोग को नहला दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भड़ाका भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक नहीं दिख रहा है। कोई अचानक से आ जाएगा तो बोलेंगे कि देखो कितना सारा बर्तन है। तो सभी को जानते हैं हमारे आसपास के पास पड़ोस, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए सभी को जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बर्तन हो जाता है धोने के लिए।
तो मैं अभी धो लूँगी सभी बर्तन को, फिर नहला दूँगी। रोहिणी अपने नहाना शुरू कर दी है। मैं बोल रही थी थोड़ा देर रुक जाओ, फिर भी और रुक नहीं रही थी क्योंकि उसे नहाना था जल्दी में, और बच्चे होते हैं ज़िद्दी, थोड़ा जल्दी में तो जल्दी में। और देखिए रोहन भी परेशान हो रहा है, मुझे भी नहाना है। तो पहले रोहिणी को बोल रही तुम फटाफट नहा लो, फिर मैं बाबू को भी नहला दूँगी। तो पहले मैं बर्तन हटा लेती हूँ। बोल रही है कि तुम जल्दी जल्दी बर्तन मांजो माँ, फिर हटाओ, फिर मैं नहा दूँगी। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं आई अंदर, तो यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दी। उसके बाद रोहन को भी मैं नहला दी। तो रोहन को नहला दी, उसके बाद मैं तेल लगाने आई। तो तेल लगाने के लिए थोड़ा सा ये नखरा लगाता है, ये जल्दी तेल लगाने नहीं खोजता है, तेल भी लगाने नहीं देता है। तो इसको हम अच्छे से पोंछ लेते हैं और तौलिए से, और इसको मैं ज़बरदस्ती तेल लगा देती हूँ और ये इसको मैं तैयार कर देती हूँ। देखिए और कितना अच्छा लग रहा है नहा धो करके। और सुबह सुबह में ये नहाता है, इसका आदत बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि ये सुबह में उठ करके बस नहाना चाहता है और नहा धो करके अपना तैयार होकर के खेलते रहता है। मुझे परेशान भी नहीं करता है ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़ा सा कंघी कर देती हूँ, और टीका उका भी लगाना है तो अभी मैं नहीं लगाई, बाद में लगा दी। और यहाँ पर देखिए मैं चने का आज पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो पकौड़े को ही आप सब्जी बनाएंगे आज। तो मैं सोची थी आज पहले वाला वीडियो में, लेकिन वहाँ बना नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पर मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन रेसिपी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि लाइट ही चल जाता है, फिर शूट करने के लिए मैं नहीं आ पाती हूँ। फिर आधा आधा दिखाई हूँ, जितना भी दिखाई हूँ आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए मैं इसको मिक्सर में पीस ली हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरह से, और इसमें मैं थोड़ा सा बेसन मिला देती हूँ। तो इसमें हम डाले हैं लहसुन, अदरक, मिर्चा, और सभी को मिला करके हम इसको पेस्ट टाइप से पीस दिए हैं थोड़ा गाढ़ा में। और इसमें हम हल्का सा डालेंगे बेसन और उसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, और इसको मिला करके हम पकौड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ खाली कर लेते हैं, और इस तरह से हम बनाए थे पकौड़े। तो सब्जी थोड़ा बहुत को बनाए, उसके बाद थोड़ा सा खाने के लिए भी निकाल दिए थे। तो बच्चे लोग बहुत पसंद किए और बोल रहे थे कि माँ और एक दिन बनाना इस तरह का पकौड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा, तीनों बच्चा बोल रहे हैं कि मुझे भी खाना है। तो रोहन तो नहीं, वो तो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो भी बोल रहा था मुझे और चाहिए, तो मतलब वो भी, उसको भी पसंद आया। तो यहाँ पर हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए, और इसको हम मिला देते हैं। थोड़ा सा बेसन डाले हैं मैं इसमें, तो पहले से ही मैं डाल के पीसती हूँ अदरक, लहसुन और मिर्चा। तो इसमें नमक डाल देंगे और बेसन थोड़ा सा उसको मिला करके, और हम यहाँ पर देखिए पकौड़े बनाने के लिए तेल डाल दिए हैं, वो गर्म हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर काट लेते हैं प्याज सब्ज़ी बनाने के लिए। तो टाइम के साथ साथ कुछ कुछ काम करते रहना चाहिए, उससे हमारी ही हमारी टाइम की बचत होती है, हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ गर्म हो गया था तेल, उसके बाद हम डाल दिए हैं पकौड़े, डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम हाथ से डाल दे रहे हैं, छोटा छोटा बड़ी के जैसा। तो ऐसे ही छोटा छोटा डाल देते हैं, फिर फूल करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके देखिए। इस तरह का सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और मज़ा भी। तो कभी कभी इस तरह का बना के खा लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इस तरह का। तो हम बना लिए हैं पकोड़े। देखिए थोड़ा अच्छा ही बना था, लेकिन कुरकुरा टाइप का, और बहुत ही पसंद किए बच्चे। तो देखिए यहाँ पर जल गए हैं, उसको हम निकाल के फेंक दिए। फिर यहाँ पर हम प्याज भूंजेंगे। तो हमारा रेसिपी देखिए कैसा लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ, मसाला वसाला डालने का रेसिपी नहीं दिखाई। यहाँ पर देखिए प्याज को हम भूंज लेंगे, टमाटर को काट देते हैं धो करके। तो टमाटर को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला थोड़ा सा पका करके। तो पहले टमाटर काट लेते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ में 5-10 कुक में काट ली थी, और इसको हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें नमक डाल देते हैं और ढक देंगे कुछ देरी के लिए, तो ये पक जाएगा। नमक डालने से जल्दी पक जाता है। तो इसको हम ढक देंगे, और ढकने के बाद मैं आई बाहर। तो यहाँ पर आ गए थे रोहन के पापा, तो वो लेकर के आए थे केला। तो सभी को मैं बांट रही थी, सभी बच्चे यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे खाने के लिए, तो सभी बच्चे को मैं बांट रही हूँ। सभी बच्चे खुशी से खा रहे थे। और रोहन के पापा सुबह में जल्दी ही चल गए थे बाज़ार के लिए, तो आ गए जल्दी ही। तो खाना वाना अभी नहीं बना है, सब्ज़ी नहीं बना है, बस देखिए अभी पक गया है ये टमाटर। तो ये पक जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला जो यूज करते हैं रोज़ दिन। उसके बाद कुछ देर तक डबकने के लिए छोड़ देंगे, और डबकने के बाद हम डाल देंगे पकोड़े। तो इस तरह से हमारा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लाइट कट गई तो मैं दिखा नहीं पाई पकोड़े मसाला डालना। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैं जब बिछाई थी, केला उला खा लिए हैं सभी को और कचड़ा भर दिए हैं। तो मैं फिर से एक बार झाड़ू कर देती हूँ। अंदर में जो सामान वामान लेकर के आए थे तो उसको इधर उधर रख दिए, तो वहाँ से प्लास्टिक वगैरह निकला, तो उसको भी मैं बाहर कर देती हूँ झाड़ू करके। तो पूरे आंगन को एक बार, घर आंगन दोनों को मैं झाड़ू कर देती हूँ। उसके बाद खाने के लिए देती हूँ। तो पहले यहाँ पर झाड़ू कर देती हूँ, यहीं पर बैठ करके सभी कोई खाना खाएंगे, फिर काम में लग जाएंगे। सभी का काम हो जाता है, दिन भर काम होता है हम लोग का। तो दिन भर सभी को अपने अपने काम पर लगे रहते हैं, सभी कोई बिजी होते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है हमें। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद चटाई बिछा दूँगी और यहाँ पर सभी बच्चे, सभी परिवार बैठ कर के खाना खाएंगे यहाँ पर इकट्ठा होके। तो खाना वाना तो बन के तैयार है, बस सभी को अभी बैठ कर के खाना है। तो पहले मैं झाड़ू उड़ू कर देती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा कपड़े धोने लगी थी, तो कपड़े धो करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो सभी को घाट देंगे। अभी बच्चे लोग कुछ देर ही आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना ये कर रही हूँ। तो दोपहर के लगभग यहाँ पर 3 साढ़े 3 बज रहे थे होंगे और बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं अंदर और मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ कपड़े। रोहन भी टीवी देख रहा है, तो आया नहीं मेरे पीछे पीछे, और नहीं तो आता तो ज़बरदस्ती मांगता है मुझे भी घाटना है, इस तरह से बोल करके। तो यहाँ पर मैं सभी को घाट दूँगी। फिर अभी शाम के लिए कुछ और तैयारी करनी है, झाड़ू उड़ी करनी है, बस यही काम लगा रहता है हमारा, झाड़ू करो, ये करो, वो करो। तो अभी पहले मैं घाट देती हूँ कपड़े, फिर जाऊँगी थोड़ा सा खेत तरफ, हमारा डाँड़ है घर के पीछे तरफ, तो वहाँ पर लकड़ी जमा हुआ है, तो उसको हम साइड कर देंगे और कुछ रोपने के लिए वहाँ पर कर देंगे। तो हम लोग चल जा रहे हैं अभी खेत की तरफ, खेत नहीं डाँड़ की तरफ। तो अभी देखिए बच्चे यहाँ पर शैम्पू को घोर करके वहाँ पर फुला रहे हैं, देखिए। तो रोहन भी कितना खुश हो रहा था और खेल रहा था, तो मैं यहाँ पर मढ़ा दी। उसके बाद मैं चली गई उधर जो साफ़ करना है, इसको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर तीनों बच्चा खेल रहे हैं और मैं अभी उसको साफ़ करूँगी। तो चलिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये हमारा डाँड़ है, इसमें हम जमा किए हुए थे जब हम लोग बाँस काटे हुए थे, घर बन रहा था, तो उसमें जो बाँस लगते हैं तो उसको काटे हुए थे, तो उसका झाड़ी उड़ी बच गया था, तो उसको हम यहाँ पर रख दिए थे। तो कभी कभी मैं इसी को जला रही थी और यहाँ पर ला करके रखना है, तो सभी को मैं अभी समेट करके लाऊंगी और यहाँ पर रख दूंगी। और इस तरह का कभी कभी जलाने के लिए मिल जाता है तो अच्छा लगता है। और जब हम बाहर में वीडियो बनाते हैं, बाहर में रेसिपी दिखाते हैं, बाहर का चूल्हा में, मिट्टी का चूल्हा में, तो उस टाइम हम यही लकड़ी को ले करके जा रहे थे और यही लकड़ी से पका करके हम वीडियो बना रहे थे। तो सभी को अभी हम जितने भी झाड़ी है सबको हम उठा करके यहाँ रख देंगे और यहाँ पर हम लोग खेती करेंगे। जो भी खेती करेंगे जब हम लगाएंगे उस टाइम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर साफ़ भी हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रैक्टर से जोतवाना है, तो हमारा तो बैल उल नहीं है, बस ट्रैक्टर से ही जोतवाना है। एक दो खेत है हमारा। तो यहाँ तबर लगाए थे हम लोग, भिंडी वगैरह लगाए थे, भिंडी, राहर और क्या लगाए थे, घोंघरा, झींगी, ये सब लगाए थे। अबर भी वही सब लगेगा, जब लगेगा आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए और मिलेंगे अगले